हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज मैं आपको बताऊंगी हीमोग्लोबिन बायोसिंथेसिस के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, मतलब 7 मार्क्स क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। बाई चांस से ये क्वेश्चन लॉन्ग में आपको पूछा जाएगा 12 मार्क्स में। अगर 12 मार्क्स में भी अगर पूछा जाएगा तो मैं बता दूंगी कि इसका आंसर आपको कहाँ तक लिखना है, और शॉर्ट में अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर कहाँ तक लिखना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। इंट्रोडक्शन। Hemoglobin is a respiratory pigment found in red blood corpuscles. हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो फाउंड होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में। पिगमेंट का मतलब होता है एक ऐसा मैटर जिसमें स्पेशल कलर होते हैं, और ऐसे पिगमेंट जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल सकते हैं। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है। जैसे मान सकते हैं जब हम ऑक्सीजन कैरी करते हैं तब ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक पिगमेंट बनाता है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये शरीर के हर पार्ट में पहुंचाता है, और जब हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो बनाता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, तथा ये फिर से लंग्स से लेकर शरीर के बाहर पहुंचाता है। इसलिए हम इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। ये पाई जाती है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में। Hemoglobin is a conjugated protein synthesized inside immature erythrocyte in the red blood corpuscles. ये क्या होता है? ये कंजुगेटेड प्रोटीन मतलब होता है, जैसे कंजुगेटेड प्रोटीन मतलब वैसा प्रोटीन होता है जो कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, और ये रेड बोन मैरो में इमेच्योर इथोसाइट के अंदर सिंथेसिस होता है। It consists of two component heme and globin. Heme and iron, a porphyrin compound is 4% and globin is 96%. इसमें दो तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन, जिसमें कि हीम आयरन और पोरफायरिन कंपाउंड 4% होते हैं और ग्लोबिन 96% होते हैं। हेमोग्लोबिन गिव रेड कलर टू द ब्लड। अगर ब्लड का कलर हम लोग का रेड होता है तो बस वो हेमोग्लोबिन की वजह से ही हम लोग का ब्लड का कलर रेड होता है। Structure of hemoglobin. In hemoglobin, a heme group consists of an iron held in a heterocyclic ring known as porphyrin. hemoglobin में एक हीम ग्रुप में एक आयन होता है जो एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग में होता है, जिसे पोरफायरिन नाम से जाना जाता है। This porphyrin ring or protophyrin compound consists of 4 pyrrole molecules cyclically linked together by methane bridge. इसमें 4 पायरल मॉलिक्यूल होते हैं जो साइकिल की तरह से मीथेन ब्रिज द्वारा जुड़ा हुआ होता है। द प्रोटोफायरिन कंपाउंड कंबाइंस विद मेटल आयन फॉर्मिंग मेटलोफोरफायरिन वेयर मेटल आयन इज 0.34%। Fe इज एन फेरस स्टेट। प्रोटोफायरिन कंपाउंड कंबाइन करता है मेटल आयन के साथ और मिलकर मिथेलोफोरफिन बनाता है, जहां आयरन मेटल 0.34% होता है। Fe और आयरन फेरस स्टेज में है। The globin of each hemoglobin mole consists of a tetramers with 2 polypeptide chains of one kind of to another. जितना भी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसके ग्लोबिन में एक टेट्रामर्स होती है, जिससे एक के 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, जिसमें एक टाइप के 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा जो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे छूट गया स्ट्रक्चर बनाना, इसलिए देख सकते हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। आपको ये स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा और नीचे लिख दीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये एग्जाम में आपको बनाना ही होगा। अगर जब आप हेडलाइन देंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन आप लिखेंगे तो इस कुछ लाइन लिखने के बाद ये आपको स्ट्रक्चर बना। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप बस ये स्ट्रक्चर बना देना, आपको मेकअप हो जाएगा वो, जितना भी अगर आप नहीं लिखेंगे टाइम कम होगा तो। बायोसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। Synthesis of hemoglobin begins at the erythroblast stage and continues through normoblast and reticulocyte. हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस इरेथ्रोसाइट स्टेज में शुरू होता है और नॉर्मोब्लास्ट और रेटिकुलोब्लास्ट के जरिए ये कंटिन्यू रहता है। हेमोग्लोबिन का हीम पार्ट इस तरह से सिंथेसिस होता है जिस तरह से आप देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में लिखने आए तो बस आप यहीं तक लिखिएगा। मैं दिखा देता हूँ, छोटा नहीं हो रहा है। और अगर लॉन्ग में लिखने आएगा तो आप पूरे लास्ट तक जितना लिखा हुआ है आपको वहाँ तक लिखना होगा। इन एडल्ट ह्यूमन द मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन टाइप इज टेट्रामर कॉल्ड हेमोग्लोबिन ए।
एडल्ट ह्यूमन में कॉमन हीमोग्लोबिन टेट्रामर होता है जिसे हीमोग्लोबिन ए कहा जाता है। इन हीमोग्लोबिन ए, ग्लोबिन इज composed of 4 large polypeptide chain consisting of 2 alpha and 2 beta polypeptide chain, non-covalently bond, each made of 141 and 146 amino acid residue respectively। मतलब हेमोग्लोबिन ए में ग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन नॉन कोवलेंट होते हैं, जिसमें मतलब सब 141 और 146 एमिनो एसिड अवशेष से बना होता है। ग्लोबिन हेल्प टू कीप Fe मतलब आयरन इन फेरस स्टेट एंड कंबाइन लूजली एंड रिवर्सली विथ मॉलिकुलर ऑक्सीजन। ग्लोबिन की वजह से हीम को फेरस स्टेज में रखने में हेल्प मिलती है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ लूजली और रिवर्सिबली रूप से कंबाइन होता है। इसकी वजह से फैक्टर इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो वो फैक्टर जो सबसे ज़्यादा जरूरी है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए वो है प्रोटीन। प्रोटीन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू आर नेसेसरी फॉर हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। एग्जाम्पल हिस्टिडाइन, फाइनाइन, एलेनिन एंड ल्यूसिन etc। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का प्रोटीन हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में चाहिए ही, जैसे हिस्टिडाइन, एलेनाइन, फाइनिन और आदि। Vitamins. Vitamin B12, vitamin C are helpful in synthesis. Vitamin B12 and folic acid are called maturation factor and are required for multiplication and maturation of RBC. विटामिन B12 और विटामिन C हेल्प करता है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को मैच्योरेशन फैक्टर भी बोला जाता है, जो रिक्वायर करता है आरबीसी को तोड़ने में और मैच्योरेशन करने में। कॉपर इज रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ HB। कॉपर भी बहुत जरूरी होता है बायोसिंथेसिस हीमोग्लोबिन के लिए। कोबाल्ट एंड मैग्नीज इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब बहुत ही कम मात्रा में कोबाल्ट और मैग्नीज चाहिए होता है हीमोग्लोबिन के बायोसिंथेसिस में। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का क्या क्या काम होता है या फिर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन क्यों इम्पोर्टेंट है। The main function of hemoglobin are as follow. First, oxygen carriage. The most important function of hemoglobin is to carry oxygen to the tissue and carry CO2 away from the tissue to the lungs. When fully saturated, each gram of hemoglobin hold approximately 1.34 ml of O2. सबसे इम्पॉर्टेंट काम HB का होता है कि O2 को टिश्यू से ले जाने सेल तक और CO2 को बाहर निकालने के लिए हीमोग्लोबिन के हर ग्राम मतलब हीमोग्लोबिन के प्रत्येक मतलब ये में ग्राम में कम से कम 1.34 ml O2 होल्ड करके रखता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ग्लोबिन पार्ट ऑफ HB कंबाइन विथ CO2 एंड फॉर्म कार्बोएमिनो कंपाउंड एंजाइम कार्बोनिक डिहाइड्रोजनेस हेल्प इन दिस ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है वो कंबाइन होता है CO2 के साथ और बनाता है कार्बोएमिनो कंपाउंड। एंजाइम कार्बोनिक डिहाइड्रोजनेस हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। HB as buffer. Hemoglobin constitute one of the important buffer of the blood and help to maintain its acid base balance. हीमोग्लोबिन ब्लड के इम्पोर्टेंट बफर में से एक है और एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करता है। बफर मतलब होता है कुछ ऐसा जो प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में आए तो आप एकदम यहीं तक लिखिएगा, आपको मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे।